सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। मतगणना शुरू हो जाएगा एन कॉलेज में। फिर 8:30 बजे से ईवीएम खुलेगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक एक करके आपको गिनती शुरू होगी और 9 बजे से आपको ट्रेंड माने कहने का मतलब रुझान हाँ। वो आपको मिलने लगेगा। 3,79,000 मतदाता हैं यहाँ पर, बांकीपुर की बात हम कर रहे हैं। और जबकि टर्नआउट की बात हम करते हैं तो माने जो 34.31% मतदान हुआ है। मतदान का प्रतिशत भी 65.70% मतदान केंद्र तक लोग नहीं पहुंचे। मतदाता थे वो मतदान केंद्र तक पहुंचे और बाकी लोग नहीं पहुंचे। तेजस्वी यादव जिस तरह से बांकीपुर उपचुनाव में पूरी ताकत नहीं दिखा पाए थे, लोग उम्मीद करते हैं कि जब हमारा नेता हमारे साथ रहेगा तो एक मजबूती और कहीं न कहीं संगठन को एक विश्वास होता है। लेकिन तेजस्वी यादव की नदारत अब महागठबंधन में भी खींचतान शुरू हो गई है। कौन है रेखा गुप्ता? हम लोगों ने खबर भी तो चलाई थी। अब देखिए यही अब कांग्रेस जो अलायंस पार्टनर है, राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, वह भी जो है सो इस तरीके से आपको कहती हुई दिखाई पड़ रही है। तो राजद का न झंडा दिखाई पड़ा, न डंडा, न बंदा, ये वहां पर दिखाई पड़ा। जस्ट इसका उलट प्रशांत किशोर का, जनसुराज का, उसका झंडा, डंडा और बंदा था। और प्रशांत किशोर, हम बार बार एक बात कहते हैं, कई लोग हमको ट्रोल भी करते हैं, पीके ने इस बार के विधानसभा के चुनाव में माने उपचुनाव में अपना किस्मत आजमाया। और ये भी है कि जो एमवाई समीकरण है, ये लगातार कहा जाता था कि तेजस्वी का अपना कोर वोटर है मुस्लिम और यादव। अब महागठबंधन आरोप ये भी लगा रहे हैं कि वो अपने खुद के कोर वोटर को नहीं बचा। देखिए पीकर के चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पूरी मजबूती से फील्डिंग बैटिंग कर रहे हैं और आप यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो यह लाचारी, यह कमजोरी दिखाई पड़ी। इसके क्या कारण है? डीवी रिसर्च का जो सर्वे आया था उसने भी आपको जनसुराज को बढ़त दिखाई। इसी तरीके से पोल में सब में आपको जो है सो एग्जिट पोल में जनसुराज को बढ़त दिखाया गया था। तो ये देखिए चौंकाने वाला है। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप सभी दर्शकों का हमारे खास शो पैनी नजर में बहुत बहुत स्वागत है। शाम 7 बजे हर रोज की तरह हम आपके साथ मौजूद है। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंतजार की घड़ियां लंबी होती है तो एक एक घंटा भी सदियों जैसा लगता है। कल बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम आपके समक्ष होगा, लेकिन आज की रात उतनी ही लंबी आपको लगेगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जनसुराज हो या फिर आरजेडी। ऐसे में नतीजा अब कल सुबह 8 बजे से जिस तरह से काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद नतीजा परिणाम आपके बीच होगा। लेकिन इससे पहले तमाम ऐसी गतिविधि है जो देखने को मिल रही है, चाहे बात तेजस्वी यादव की हो, बात तैयारी की हो। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। नमस्कार सर। सर, आज की रात काफी लंबी होने वाली है क्योंकि कहा जाता है कि जब किस्मत का इंतजार रहता है तो एक एक घंटा भी सदियों जैसा लगता है। लेकिन क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि कल परिणाम आ जाएगा जिसपे पूरी देश की नजर टिकी हुई है। बांकीपुर ये जो चुनाव था, जो ये सीट था, हॉट सीट था, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन का ये अपना सीट माना जाता है। कई बार वो यहाँ से जीत भी हासिल किए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको ठीक अभी 7 बज रहे हैं जी। कल जो है सुबह में आप दिखेगा 7 बजे आपको वहाँ पर टेबल उबल पर सारे जो है सो बैठे रहेंगे। हाँ। हलचल तो खैर देर रात से ही उस रूट को माने बंद कर दिया जाएगा जी। आपको जहाँ पर काउंटिंग होना है एन कॉलेज, उस रूट को ही डाइवर्ट करने की बात है। और गिने चुने वाहन, आपको एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ही उस पर दौड़ती हुई दिखाई पड़ेगी और पुलिस का मुकम्मल तौर पर व्यवस्था है, तैनाती रहेगी। हाँ। और तैनाती 3 स्तरीय माने 3 टियर तैनाती की गई है पुलिस की। तो वह उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वह व्यवस्था होता रहता है। और सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। मतगणना शुरू हो जाएगा एन कॉलेज में आपको। और उससे जब मतगणना शुरू होगा 8 बजे से, तो पहले जो पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। पोस्टल बैलेट जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद से 8:30 बजे से ईवीएम खुलेगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक एक करके आपको गिनती शुरू होगी और 9 बजे से आपको ट्रेंड माने कहने का मतलब रुझान हाँ। वो आपको मिलने लगेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि 9 बजे से आपको ट्रेंड मिलेगा, रुझान मिलेगा। अब देखिए इससे पहले थोड़ा सा हम लोग इधर आइए कि ये जो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हुआ उसमें हम लोग यह भी जान रहे हैं कि पहली बार जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी भारतीय नीरज जनता कुमार सिन्हा पार्टी पहली बार लड़ रहे हैं जी। आपको रेखा गुप्ता जो राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी हैं वह दोबारा इससे पहले भी लड़ी थी दूसरे बिहार नंबर पर। विधानसभा चुनाव में, बिल्कुल। तो वही बांकीपुर से लड़ी थी, नितिन नवीन से हार भी गई थी वो। तो इस बार फिर से राजद ने उम्मीदवार बनाया है, उनको दाव खेला है उन पर, वैश्य समाज से आती हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि यह जो सीट है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो एग्जिट पोल, जो एग्जिट पोल आया, हमने लगातार एग्जिट पोल एक एक करके सारा एग्जिट पोल का खुलासा हमने, और जो सामने आया वो रखते हैं। वो एग्जिट पोल हमने दिखाया, और अधिकांश एग्जिट पोल में आपको जो है सो यह बताएगा कि प्रशांत किशोर को बढ़त मिल रही है, प्रशांत किशोर को बढ़त दिखाया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जिट पोल जो है सो आपको कल जो मतगणना होगा वही आधिकारिक नतीजे होंगे। बिल्कुल, ये एग्जिट पोल है, अनुमान है। यह अनुमान में आपको लगाया जाता है कि फलना आदमी फलना इतना से आगे, वो फलना आदमी इतना से आगे, वह बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है कि मतगणना निश्चित रूप से कल होगी, लेकिन यह जो धड़कनें सबकी बढ़ी हुई हैं, जो कम वोटिंग हुआ है, यह सबसे बड़ी बात है। क्योंकि देखिए इस बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3,79,000 मतदाता हैं। यहाँ पर बांकीपुर की बात हम कर रहे हैं, और जबकि टर्नआउट की बात हम करते हैं तो माने जो 34.31% मतदान हुआ है। ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि 34.31% ही पोलिंग हुआ है आपको, जबकि 3,79,000 यहाँ पर मतदाता हैं। जी। और आपको जब हम लोग जब इतनी बात कर रहे हैं तो मतदान का प्रतिशत भी 65.70% मतदान केंद्र तक लोग नहीं पहुंचे। मतदाता थे वो मतदान केंद्र तक पहुंचे और बाकी लोग नहीं पहुंचे। तो आप यह भी समझ लीजिए। और इस बीच में जो जितनी बात हम लोग बता रहे हैं कि आपको देखिए, अब आप कहिएगा कि कौन कौन, हम थोड़ा सा उसमें भी बता देते हैं कि जो आज देख रहे होंगे स्वराज पोस्ट, जो बीते दिन नहीं देखे होंगे, तो डीवी रिसर्च का जो सर्वे आया था उसने भी आपको जनसुराज को बढ़त दिखाई। 43% आपको बताया था जनसुराज को, और भारतीय जनता पार्टी को 39%, आरजेडी को 15%। ये जो है सो बताया था डीवी रिसर्च ने। इसी तरह से रुद्रा रिसर्च का भी आया था सर्वे, वह भी प्रशांत किशोर को 50%, भाजपा को 36%, आरजेडी को 10%, अन्य को 4% यह देता हुआ दिखाई पड़ा। अब आप चलिए जनमत पोल्स की बात करिए, हम लोग उसकी बात भी किए थे लगातार। उसके हिसाब से प्रशांत किशोर को 49 से 52% वोट, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार सिन्हा को 34 से 36, और इसी तरह से आपको राजद को 9 से 10% वोट का शेयर बताया गया था। ये आपको अगर, और इसके अलावा कई सारी आपको इसी तरीके से पोल में सब में आपको जो है सो एग्जिट पोल में आपको जनसुराज को बढ़त दिखाया गया था। तो ये देखिए चौंकाने वाला है वाकई, क्योंकि देखिए हम बार बार एक बात कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा अंतिम क्षण में संभाला था। 2 दिन वह आए थे, बाहर में थे, लेकिन वह आए तो उसके बाद से वह पूरे एग्रेशन के साथ माहौल बनाया था। लेकिन हम एक बात फिर कहेंगे, इस बात को आप याद करिए कि वही पार्टी, वही प्रत्याशी चुनाव जीतता है जिसका झंडा, डंडा और बंदा साथ में होता है। तो राजद का न झंडा दिखाई पड़ा, न डंडा, न बंदा, ये वहां पर दिखाई पड़ा। जस्ट इसका उलट प्रशांत किशोर का, जनसुराज का, उसका झंडा, डंडा और बंदा था। और प्रशांत किशोर, हम बार बार एक बात कहते हैं, कई लोग हमको ट्रोल भी करते हैं, पीके ने इस बार के विधानसभा के चुनाव में, मैंने उपचुनाव में अपना किस्मत आजमाया, बीते विधानसभा के चुनाव में वह किस्मत नहीं आजमाए थे। तो यह पीके का जीके हुआ, ये पीके का जीके इसलिए हाथ से हुआ कि वह समझते हैं उनसे बेहतर कोई गुणागणित नहीं कर सकता है, रणनीतिकार है तो दिमाग लगाकर ही चुनाव। तो ये देखिए, अब तो देखिए सबकी निगाहें जो है सो कल पर टिकी हुई हैं। क्या होगा, कैसे होगा, एग्जिट पोल चाहे जो तस्वीर पेश करे, लेकिन लोकतंत्र का अंतिम फैसला आपको ईवीएम से ही निकलता है। लोकतंत्र का अंतिम फैसला ईवीएम से ही निकलता है, चाहे और या आधिकारिक जो है सो नतीजे उसी को माना भी जाता है। सर, नतीजों की तो बात हो गई, लेकिन अब बात किया जाए तेजस्वी यादव जिस तरह से बांकीपुर उपचुनाव में पूरी ताकत नहीं दिखा पाए थे। लोग उम्मीद करते हैं कि जब हमारा नेता हमारे साथ रहेगा तो एक मजबूती और कहीं ना कहीं संगठन को एक विश्वास होता है,
लेकिन तेजस्वी यादव की नदारद अब महागठबंधन में भी खींचतान शुरू हो गई है। देखिए, निश्चित रूप से आपने पूरे चुनाव के दरमियान या प्रचार प्रसार हो या अपने महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का राजद की रेखा गुप्ता का प्रत्याशी चयन का मामला हो, तो कहीं पर भी आपने नहीं देखा कि पूरे तौर पर आपको ये सबकी सहमति ली गई। यह एक बड़ा मसला है। तो ये जब सबकी सहमति नहीं ली गई, सबकी बात नहीं हुई, तो एक तरफा जो है सो निर्णय आपको दिखाई पड़ रहा है। बयान तो यहाँ तक आ रहा था कि कौन है रेखा गुप्ता, हम लोगों ने खबर भी तो चलाई थी। अब देखिए, यही अब कांग्रेस जो अलायंस पार्टनर है, राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, वह भी जो है सो इस तरीके से आपको कहती हुई दिखाई पड़ रही है कि देखिए, असित नाथ तिवारी उनके प्रवक्ता यह भी कह रहे हैं। तो वह अब क्या कर रहे हैं कि महागठबंधन इससे मजबूत होगा कि कमजोर होगा। और देखिए, तेजस्वी यादव निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष हैं। राजद के ड्राइविंग सीट पर, माने राजद की ड्राइविंग सीट हो, महागठबंधन की ड्राइविंग सीट हो, वही बैठे हुए हैं। बिहार में उभरते एक चेहरा है, तो निश्चित रूप से यह उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती थी कि आपको पूरे मुकम्मल तौर पर सारे अलायंस पार्टनर को, आपको विकासशील इंसान पार्टी का सन ऑफ मल्लाह को, वाम दलों को मिलाना था, कांग्रेस से बात करना था, आईपी गुप्ता से बात करके सबको पूरे मुकम्मल तौर पर। हाँ, जबकि आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि एनडीए के तमाम घटक दल, तमाम जो 5 पांडव हैं, तमाम लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पूरी मजबूती से फील्डिंग बैटिंग कर रहे हैं, और आप यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो यह लाचारी, यह कमजोरी दिखाई पड़ी। इसके क्या कारण है? आपने कभी देखा भी कि जो है आरजेडी के कैंप में आपको इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता मौजूद रहे? यह नहीं दिख रहा। तो यह कहीं चूक भूल हुई है इनको, और उसका खामियाजा आपको दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा चुनाव में। जो अब देखिए, बीते चुनाव में आपने यह देखा कि राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी, यही प्रत्याशी रेखा गुप्ता दूसरे नंबर पर रही। इस बार आप देखिए कि यह तीसरे नंबर पर रहेंगी कि नहीं रहेंगी, क्या होगा, यह एक झोल-झाल का मसला है। सवाल ये भी है कि जो एमवाई समीकरण है, ये लगातार कहा जाता था कि तेजस्वी का अपना कोर वोटर है मुस्लिम और यादव। अब महागठबंधन आरोप ये भी लगा रहे हैं कि वो अपने खुद के कोर वोटर को नहीं बचा। देखिए, बीते विधानसभा के चुनाव में भी एमवाई समीकरण, जो मुस्लिम यादव समीकरण है, वह इंटैक्ट नहीं दिखाई पड़ा। आपने देखा कि सीमांचल के इलाके में क्या हुआ, जहां पर ऐसे आप हमको 4 जादव चेहरा बता के दिखाइए कि ये जादव का चेहरा जीता या मुस्लिम का चेहरा, अल्पसंख्यक समाज का चेहरा जीता। ये देखिए, सबसे दिक्कत की परेशानी की बात है, ये अपने कोर वोटर को भी ये लोग इंटैक्ट नहीं रख सके। अब देखिए, ये जो उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, इसमें भी जो नतीजे कल आने हैं, उसमें भी देखिए कितना बड़ा झोल-झाल दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस कुछ बोल रही है, वाम दल को आपने उसमें एकोमोडेट करना था, वह नहीं, कहीं नहीं। सीपीआईएमएल के देखिए, कोई ऐसे तो मान लीजिए बैठना अलग बात है, बैठ करके हम कोई आपसे बात कर लिए, डिस्कशन कर लिए, लेकिन वह ग्राउंड जीरो पर, धरातल पर वह उतरना चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए, मजबूती दिखाई पड़ना चाहिए। हाँ, और देखिए, जब दिखाई देना पड़ना चाहिए आपको, वही तो हम कह रहे हैं। देखिए, झंडा, डंडा और बंदा, यह क्या बताता है? यह बताता है कि आप पूरी मजबूती से, और देखिए जनसुराज जो है सो इस बार पूरी मजबूती के साथ जिस तरीके से आरजेडी लड़ा, उसी तरीके से वह भी लड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा। अब देखिए, सवाल है कि अब जनसुराज की बात हम लोग कर लें थोड़ा, कि जनसुराज के पास में देखिए, जिस एमवाई को उसने डेंट किया, अब कितना % डेंट किया, यह तो नतीजा आएगा तो पता चल जाएगा, नंबर 1। अब देखिए, जो भूमिहार की बात होती है, जो सवर्ण समाज, राजपूत की बात होती है, ब्राह्मण की बात होती है, तो वह कितना इन पर चढ़ा, यह देखने वाले। देखिए, ये सब कोर वोटर हैं एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के, इनकी हम बात करते हैं, उच्च जाति का। और देखिए, सबसे बड़ी बात है चिराग पासवान का घूमना, बांकीपुर में प्रचार प्रसार करना, वह जो दलित का चेहरा है, सही बात है, वह जो है सो दलित का वोट इधर कितना ट्रांसफर हुआ। हम बार बार एक बात कहते हैं, अर्बन और अर्बन स्लम, शहरी इलाका और शहरी माने जो स्लम एरिया है उसके वोटर किधर चले। मान लीजिए, आपने यह भी देखा कि रेखा गुप्ता जो राजद की प्रत्याशी हैं, वह बीते विधानसभा के चुनाव में वह 40+ का वोट लेके आई थी। जनसुराज के पास तो 7000 के आसपास, 717 वोट्स, हाँ, वही था, मतलब 7000 के आसपास, तो उनका तो वो जनसुराज का वही था। तो अब जितना भी वो डेंट करेंगे, जितना भी वो मान लीजिए राजद का वो वोट अपने पाले लिए, एनडीए का वोट पाले लिए, तो निश्चित रूप से वही उनकी उपलब्धि होगा। और एक बार हम कल भी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था कि जितना वोट है, माने जितना बूथ है, आपको 422 टोटल बूथ है, 422 टोटल बूथ है, और हर बूथ पर अगर 100 वोट भी मिला तो टोटल 42,000, तो 42,000 वोट तो इसी तरह आपको भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
तो ये इतनी बात तो उसका कैडर है, संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उसके और लंबे है नितिन नवीन का गुडविल है। और देखिए लंबे समय से जिसने सींचा है जी बांकीपुर को, तो आपको उसी तरह से किसी को आप देखिए, ये एक बात अलग है। महिला वोटर्स है, क्योंकि इस बार देखा गया था कि जिस दिन मतदान था उस दिन महिलाओं की संख्या मतदान केंद्र पर ज्यादा दिख रही है। बिल्कुल, तो वो देखिए महिला, अब वही देखिए महिला के वोटर जो चुप्पा वोटर इंडिया का कहा जाता है वो हो गया। अब दूसरी तरफ ये देख लीजिए कि आपको जेन जी का बात होता है, युवाओं की बात होती है, वह युवा मतदाता को उतना टर्नआउट नहीं होना, माने लड़कियां तो आई कुछ, लड़की जो है सो जेनजी में लड़की आई लेकिन लड़के नहीं आए। और देखिए भूमियार समाज के लोग जितने कह रहे थे कि मन लग रहा था कि सारा भूमियार का वोट उधर ही चला गया जनसुराज में, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। राजपूत का वोट लग रहा था कि पूरा का पूरा उधर चला गया, वो अभी नहीं कुछ दिखाई पड़ा। अंदर में जब आप पेनिट्रेट करिएगा, अंदर में जब आप फिल्टर करिएगा तो यह आपको दिखाई पड़ रहा है। जमीन की सच्चाई, हाँ, ब्राह्मण का वोट गया है जनसुराज को, यह हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन वह भी कितना गया है यह देखने वाली बात होगी। तो ये देखिए सब कुछ देखिए कॉम्बिनेशन, अगर यदि दलित का वोट, तो भारतीय जनता पार्टी के पास में क्या है, क्या बचा क्या। हाँ, तब एक बात है कि वोट का डिवीजन हमको इसलिए दिखाई पड़ता है कि आप जिस घर में मान लीजिए 10 वोटर हैं जी, तो 10 में से जो परंपरागत वोटर एनडीए का रहा है उसमें से भी 4 वोट इधर से उधर गया है। तो ये बड़ा डेंट है। अभी इसी को आपको निकालना पड़ेगा कि कितना वोट एक परिवार का जो परंपरागत वोटर था एनडीए का, वो किसी समाज का जो देता हो लंबे समय से, क्योंकि इतने समय से भारतीय जनता पार्टी की नहीं सीट रही है बांकीपुर, तो वो अगर मान लीजिए इधर से उधर वोट हुआ है तो कितना हुआ है वोट, यह देखने वाली बात है। और इसी को जब आप असेसमेंट करिएगा, इसी को आप निकालिएगा तो कुछ चौंकाने वाला परिणाम हो सकता है। अदरवाइज यहां पर इतनी बात मान के चलिए, यह परंपरागत सीट है और लड़ाई बहुत कम होगी और कम मार्जिन होगा, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी कम हुआ है, जो कि आप 3,79,000 मतदाता हैं। हाँ, तो उसमें जो है सो वोटिंग परसेंट आपका जब ये हो रहा है 1,30,000 टोटल मतदान हुए हैं और 30% जो है सो आपको, तो यह जो है सो कुछ न कुछ बता रहा है कि क्या कुछ होगा, कैसे होगा, यह सब इशारा कर रहा है आपको। तो देखिए बस कल का इंतजार है। कल सुबह 8 बजे से लगातार स्वराज पोस्ट आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाता रहेगा, तो बने रहेगा हमारे साथ। छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री